राजा और उसकी प्रजा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के किसी पर्वतीय प्रदेश में राजा विक्रम सिंह नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान परंतु कठोर शासक राज करता था। उसके राज्य का नाम था सुखनगर। नाम तो सुखनगर था, परंतु वास्तव में वहां का सुख धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। राजा विक्रम सिंह अपने शासन में अनुशासन और कठोरता को सबसे ऊपर रखता था। उसके लिए नियम सबसे बड़ा धर्म था। वह सुबह से शाम तक दरबार में बैठा रहता, न्याय करता, आदेश देता, कर वसूलता और सैनिकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाता। लेकिन धीरे धीरे उसके राज्य में एक ऐसी ठंडक फैलने लगी थी जो केवल मौसम की नहीं थी। वह ठंडक थी भावनाओं की, करुणा की और स्नेह की कमी की। दर नियमों में बंधा राजा का विश्वास था कि जिस राज्य में नियम सख्त हों वहां अपराध नहीं होते। लेकिन उसकी यही सोच उसके राज्य के लोगों के दिलों पर बोझ बन गई थी। लोग डरते थे राजा से नहीं, बल्कि उसके बनाए गए नियमों से। अगर किसी किसान की फसल सूख जाती तो राजा कहता, राजकोष में कर जमा करो, नियम यही है। अगर कोई व्यापारी घाटे में जाता तो राजा कहता, नियम में छूट नहीं। अगर कोई गरीब रोटी मांगता तो सैनिक कहते, दरबार में याचना करने का दिन सोमवार है। धीरे धीरे लोग राजा को लोहे का हृदय वाला राजा कहने लगे। एक बूढ़ा किसान और राजा की मुलाकात एक दिन सुबह दरबार लगा हुआ था। अचानक एक बूढ़ा किसान कांपते हुए कदमों से अंदर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में आंसू और हाथों में एक मुरझाया हुआ गेहूं का पौधा था। राजा ने गुस्से से कहा, किसने अनुमति दी इस बूढ़े को अंदर आने की? किसान घुटनों के बल बैठ गया और बोला, महाराज, मुझ पर दया कीजिए। इस बार बारिश नहीं हुई, फसल सूख